अभी मैं हूँ डाल्टनगंज में। डाल्टनगंज विधानसभा का क्या है समीकरण और किसके पक्ष में है इस जनता के वोट, हम सीधे बात करेंगे यहाँ के लोग से। क्या नाम हुआ? बबलू चावला मेरा नाम हुआ। क्या लगता है इस बार डाल्टनगंज में? डाल्टन में इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है। विगत 15 वर्षों से हम लोगों के डाल्टन का विकास रुका हुआ है और इस बार जनता ने मन बनाया है कि हमें परिवर्तन करना है। पहले मजबूरी थी दो दलों को वोट देने के लिए, कांग्रेस या बीजेपी, लेकिन इस बार हम लोगों को विकल्प मिला है और हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप सिंह नामधारी जी के हाथों को मजबूत करना है। आज दिलीप सिंह नामधारी का जिस तरह से जनसंपर्क अभियान था और जिस तरह से भीड़ देखने को मिला, क्या लगता है इससे? ये भीड़ देखने, ऐसी भीड़ हमने 15 वर्षों के बाद देखी है। ये जो जुनून था, ये जो उत्साह था, ये परिवर्तन की लहर थी। ये आज लोगों ने देखा कि किस तरह वो परेशान थे, किस तरह वो उत्साहित थे कुछ परिवर्तन करने के लिए। तो ये जन सैलाब इस बार परिवर्तन निश्चित करेगा। क्या नाम है चाचा? सुनील कुमार चंद्रवंशी। क्या लगता है इस बार? इस बार दिलीप जी जीत रहे हैं। दिलीप जी जीत रहे हैं, परिवर्तन करना है, जनसलाम इनके साथ है। इस बार बदलाव की उम्मीद डाल्टनगंज विधानसभा? बिल्कुल बिल्कुल विधानसभा बदलाव। क्या नाम है? मेरा नाम मुस्तकीम अंसारी हुआ। अच्छा, मुसलमानों का कितना सपोर्ट मिल रहा है दिलीप सिंह नामधारी का? मुसलमानों का 40% मानिए नामधारी जी विकलांग से लेकर के सूरदास तक जो नौकरी दिए हैं विधानसभा में, आज उसी नाम पर आज इनको वोट मिल रहा है। और इनके विकास के नाम पर माननीय इंदर सिंह नामधारी जो करके गए हैं, आज तक कोई पेमन भी नहीं लगा पाया। आज लोग कहते हैं कि हर एक बूथ पर हम 10 को नौकरी देंगे। हम आपसे पूछते हैं सर, आप बहुत चारों तरफ विधानसभा में घूम रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हर बूथ पर नहीं 10 आदमी को नौकरी दे पाया। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि हम 10 को नौकरी देंगे। जब वो 5 साल सत्ता में थे, जरा उनसे पूछिएगा कि एक आध को नौकरी दिए हैं। लेकिन इंदर सिंह नामधारी ऐसे शख्स है कि हजारों लोग विधानसभा हो, चाहे वो अन्य जगहों पर हो, विभाग में हो, सभी जगहों पर उन्होंने नौकरी देने का काम किया है। और आज ये जो विधानसभा के अंदर जो देख रहे हैं, आज जो भीड़ जो उमड़ के देख रहे हैं, ये बदलाव की ओर है। दिलीप सिंह नामधारी एक मुखौटा खड़ा है, यहाँ के जनता चुनाव लड़ रही है। हर एक व्यक्ति दिलीप सिंह नामधारी, दिलीप भैया जिंदाबाद, दिलीप भैया जिंदाबाद। एक एक व्यक्ति से पूछेगा तो कहे कि दिलीप सिंह नामधारी मैं हूँ। जितना से पूछेगा दिलीप सिंह नामधारी मैं हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उस आदमी को कैसे आप काट दीजिएगा। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ सर, आपके चैनल के माध्यम से, आज हमारे कौम के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है मुसलमानों में। लेकिन तमाम भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि 23 तारीख को आप जो है जब ही जाएं, 13 तारीख को, तब 15 नंबर पर जो मशीन है उसी पर केवल दबाएं, अपने बाल बच्चों भविष्य के लिए, अपने युवाओं के भविष्य के लिए और अपने तमाम विकास के लिए। कोई मुद्दा नहीं, यहाँ जाति पाति कुछ नहीं। इंदर सिंह नामधारी का जो विकास है उसी पर मतदान करें। क्या नाम है चाचा? मुंदरी का नाम। इस बार क्या उम्मीद लगता है डाल्टनगंज में? बदलाव की ओर हम लोग हैं। 5 वर्ष अगले मंत्री को हमने देखा, 10 वर्ष विधायक को देखा। इन लोगों ने कहीं, यहाँ तक कि 50 करोड़ रुपया हमारे विधायक जी को मिला, वो सारा का सारा पैसा कहाँ चला गया कोई पता नहीं है। किसी गांव में एक ईंट और छड़ी भी नहीं गिरा। 5 साल मंत्री जी रहे, उनका 25 करोड़ रुपया अपने हॉस्पिटल में जाकर के लगा दिए। वो जनता का पैसा का लूट हुआ है। जनता इस बात अब जग चुकी है और सत्ता परिवर्तन को हम लोग दिलीप सिंह नामधारी को 13 तारीख को सिलाई मशीन छाप पर वोट देंगे। और जो भी कार्य किया हुआ है, हम लोग के गार्जियन माने जाने वाले इंदर सिंह नामधारी बहुत विकास किए हैं, नौकरी दिया है, बहुत सा जगह पुल पुलिया नली गली सब बनाए हैं और इन्होंने पैसा का कभी दुरुपयोग नहीं किया। इसलिए हम लोग सिलाई मशीन विकास पुरुष दिलीप सिंह नामधारी के साथ। चाचा क्या नाम है? अरुण प्रसाद। ये पट्टा लगा के घूम रहे हैं दिलीप सिंह नामधारी जी का, क्या लगता है इस बार? इस बार विकास करेगा, है ना। मंडल डैम का जो 15 लाख जो आया है, आलोक चौरसिया से मैंने खुद फेस टू फेस बात किया। वो एक बार फोन उठा के कहा पदाधिकारी के और न पेमेंट कराने का। उनका मामा जो है वर्चस्व बना के रखा है, अपना जितने खानदान में है खाली अपना स्कॉर्पियो बोलेरो जो भी है अपना किया है। जनता के खून को
चूस कर रख दिया है। डाल्टन से शाहपुर से लेते हुए सेमरा तक रोड की स्थिति देखिएगा तो दयनीय स्थिति है ना। इसलिए हम लोग हमने नामधारी जी का खुलकर 13 तारीख को वोट देकर मत देकर विजय बनाकर विधानसभा में भेजने का कास्ट करेंगे। और अभी मंडल डैम का विस्थापित कोई स्थिति जाके देखिएगा जो मैंने लगाकर प्लास्टिक लगाकर सभी को घर नष्ट हो गया है। उनको कई बार कहा लेकिन केवल भंडरिया और बड़गढ़ में जाकर अपना पैसा छीट कर अपना बाहुबल दिखाकर अपना दलालों का करके वोट लेते हैं और 10 साल राज किए हैं। इसलिए अब लोग उनका जूता का माला सकते हो, हर जगह स्वागत हो जा रहा है उनका। अभी विकास अभी हार में हल्दी नहीं लगने देंगे हम लोग। क्या नाम है चाचा? महेंद्र प्रसाद मेरा नाम हुआ, घर कंकारी हुआ। हम लोग नामधारी जी, माननीय इंदर सिंह नामधारी जी के यहाँ विधायकी छोड़ने के बाद वो चले गए चतरा लोकसभा में चुने गए। उसके बाद यहाँ एकदम हम लोग बिल्कुल अनाथ सा हो गए। यहाँ कोई काम काज नहीं हुआ विकास का। पुलिया चाहे देवी मंडप हो, छठ घाट हो, रोड हो, किसी तरह से जो किए हैं इंदर सिंह नामधारी बस उतने पर रुका हुआ है। 5 साल हमने के त्रिपाठी जी को भी मौका दिए, मंत्री भी रहे, लेकिन वो 5 साल में वो भी कुछ नहीं किए। और 10 साल आलोक चौरसिया को दिए हम लोग। एक बार तो उनको दिए टूड़ा के नाम पर, उनके पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद सहानुभूति के नाम पर, लेकिन और फिर दूसरा का बार मोदी और जोगी के नाम पर दिए। 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर से योगी आए हैं आज। कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जोगी से हम लोग के कोई बैर नहीं है, लेकिन आलोक चौरसिया तेरा खैर नहीं है। आलोक चौरसिया को हम लोग जैसे हम लोग को 10 साल तड़पाए हैं उसी तरह से इनको अभी तड़पाने का काम करेंगे। अब विकास पुरुष दिलीप सिंह नामधारी जी को हम लोग विजयी बनावेंगे और रांची विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और फिर से हम लोग चहुमुखी विकास अपने क्षेत्र में करने के लिए इनको ईमानदार नेता को चुनेंगे और सिलाई मशीन पर हम लोग वोट देकर इनको बहुमत से विजयी बनाएंगे। और लोग हैं उनसे जानेंगे कि इस बार उम्मीद क्या लगाया है डाल्टन विधानसभा में, क्या बदलाव की उम्मीद है या फिर से वही विधायक? बदलाव को पगड़ी भी बांधे है व्हाइट और ये जो पट्टा लगा है वो दिलीप सिंह नामधारी का पिल्ला, क्या लगता है इस बार? इस बार प्योर बदलाव है और इसलिए बदलाव है कि हम लोग 15 साल बिना विधायक के हमारा विधानसभा क्षेत्र था, हम लोग अनाथ जिसको बोलते हैं। उसी स्थिति में जो एक भी काज काम तो हुआ ही नहीं। अफसरशाही की इतनी अफसरशाही बढ़ गया कि कोई भी कर्मचारी के पास जाएंगे 10,000 दो तो काम होगा। गरीब के काम मैंने ऐसी रुक गया है कि मतलब कहना नहीं है। जो खाने के भी ठेकान नहीं, ऑनलाइन कराना है तो उसको 20,000 रुपया 50,000 रुपया ठगा भी जा रहा है और काम भी नहीं हो रहा है। और हमारे माननीय नामधारी जी थे तो हम लोग बिना पैसा काम करवाते थे, कोई भी गरीब के काम एकदम निष्पक्ष होता था। इसलिए हम लोग को अच्छा काम चाहिए, अच्छा रोड चाहिए, अच्छा मैंने हर विकास हमको चाहिए अच्छा। इसीलिए हम लोग बदलाव करके हम माननीय दिलीप सिंह नामधारी जी को सिलाई मशीन छाप में इसलिए देंगे कि सिलाई मशीन का मतलब है कि जो हमारे जितना भी 15 साल से फटे पुराने हैं, जो भी हमारा योजना है, जो भी हमारा जो भी कुछ है उसको सब सिलने के लिए मैंने बहुत बड़ा अच्छा मैंने हमारे जो चिन्ह मिला, जो हम लोग सी करके उसे फिर पुनः हम लोग जोड़ने काम करेंगे। यही मेरा। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी EMI पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर EMI पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी
हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया।